भारत वॉर के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। 1971 के बाद पहली बार यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 7 मई को 240 डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स का ऑर्डर दिया है। क्यों? क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद रियल टाइम वॉर का खतरा सिर्फ बढ़ ही रहा है। एयर रेड सायरन्स, इवैक्यूएशन रिहर्सल्स, ब्लैकआउट और सिविलियन ट्रेनिंग, ये सब कहते हैं इंडिया किसी भी अटैक के लिए रेडी है। और ये सिर्फ ड्रिल्स तक नहीं रुका है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरे जोश में है। राजस्थान के बॉर्डर विलेजेस में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फिरोजपुर में 30 मिनट के ब्लैकआउट ड्रिल्स हो रहे हैं। जम्मू में बंकर्स की रिपेयरिंग हो रही है। भारत का हर एक मूव पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। अब सुनिए एलओसी का लेटेस्ट अपडेट, जहां पाकिस्तान अपनी औकात दिखाने की कोशिश में लगा है। 5 से 6 मई की रात में पाकिस्तान ने 12वीं बार पाकिस्तान के ट्रूप्स ने जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर वायलेशन किया। कुपवारा से लेकर अखनूर तक 8 सेक्टर्स में छोटे हथियारों से प्रोवोक्ड फायरिंग की। अरे भाई, ये क्या गुब्बारे फोड़ने वाली फायरिंग है क्या? लेकिन इंडियन आर्मी ने फुल जोश के साथ प्रॉम्प्टली और प्रोपोर्शनेटली जवाब दिया है। भारत के तरफ से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि हमारी फौज इस दुनिया के सबसे मजबूत फौजों में से एक है। 24 अप्रैल में जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, पाकिस्तान की लाइफलाइन पे डायरेक्ट अटैक किया, तब से ये लोग भड़के हुए हैं और साथ ही में अपना झूठ भी फैला रहे हैं। यूएनएससी में उनकी नाकामी का किस्सा सुनोगे तो हंसी आ जाएगी। पहलगाम अटैक से अपना नाम साफ करने के लिए पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भीख मांगने गया। 5 मई को क्लोज डोर मीटिंग हुई, लेकिन क्या हुआ? एक ज़बरदस्त थप्पड़। यूएनएससी मेंबर्स ने पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को कचरा किया, लश्कर तैयबा के रोल पर सवाल उठाए और उनके मिसाइल टेस्ट्स और न्यूक्लियर धमकियों को एस्केलेटरी बताया। यूएनएससी की मीटिंग के अंदर हमारे फॉर्मर एनवॉय अकबरुद्दीन के अनुसार पाकिस्तान को कोई भी सफलता नहीं मिली। पाकिस्तान से बहुत सारे कठिन प्रश्न पूछे गए जिसका जवाब वो नहीं दे पाया, और यूएनएससी की मीटिंग के बाद में कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया था। इसका मतलब पाकिस्तान अपने स्टेप्स में फेल हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने उस मीटिंग में कहा है कि भारत को आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर के तहत खुद की रक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है अगर उसके सिटीजन्स को टारगेट किया गया तो, जो एग्जैक्टली पहलगाम अटैक में हुआ है। भारत की डिप्लोमेटिक पावर ने इंश्योर किया कि अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं बचेगा। यूएनएससी के ठोकर खाने के बाद उसी दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बेकार सा रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें भारत के काउंटर मेजर्स को मेलाइन कैंपेन का नाम दिया गया। अरे ये क्या नौटंकी है! एक ऐसी पार्लियामेंट जो अपने देश को बचा नहीं सकती, वो इंडिया पे उंगली उठा रही है। और एक रेजोल्यूशन से क्या होगा? पाकिस्तानी इकोनॉमी तो पहले ही आईसीयू में है और ये रेजोल्यूशन तो बस कागज़ का टुकड़ा है। और अब पाकिस्तान के इनफेमस डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की नई बकवास सुनो। आसिफ ने कहा है इंडिया किसी भी वक्त एलओसी पे मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अप्रोप्रिएटली जवाब देगा, लेकिन डिटेल्स ज़ीरो। ये वही लोग हैं जो इंडस रिवर पे इंडिया के किसी भी कंस्ट्रक्शन को एग्रेशन बोल देते हैं। उनसे दोबारा पहलगाम अटैक को इंडियाज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहने की गलती करी आफ्टर एक्सेप्टिंग कि वो टेररिस्ट को फंड करते हैं। हिपोक्रेसी देख लो। लेकिन आसिफ तो बस बोलते हैं, दूसरे पाकिस्तानी लीडर्स तो ऑलरेडी भागने का प्लान बना चुके हैं। इमरान खान की पीटीआई के एमपी शेर अफजल खान मरवात ने वायरल वीडियो में कहा कि अगर भारत के साथ वॉर हुई तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। ये है इनका पेट्रियोटिज्म। पाकिस्तान बोलता है हम यूनाइटेड हैं, लेकिन इनके लीडर्स तो सूटकेस पैक करके जा रहे हैं। और शेर भाई, इंग्लैंड जाके क्या करोगे? अपनी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस को कैंप फायर में जलाना है क्या? लेकिन रुको, जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है तब अंदर से क्यों ये सस्पिशियस डिस्प्यूट उभर रहे हैं? भारत का एक इंटरनल चैलेंज भी है। 7 मई को, वही दिन जब नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स होंगे, पंजाब में किसान मजदूर मोर्चा ने रेल रोको प्रोटेस्ट का ऐलान किया है इलीगल लैंड एक्विजिशंस के खिलाफ।
टाइमिंग देखो कितना सस्पिशियस है। ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है या एंटी इंडिया एलिमेंट्स इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं? भारत श्योर है कि हम किसी भी डिविजिव फोर्स का हमारा फोकस हिलाने नहीं देंगे। एक ऐसे टाइम पे जब भारत ने चेनाब नदी का पानी रोक के पाकिस्तान का पानी का सप्लाई कम कर दिया, उस टाइम पे भारत की ही अपनी स्टेट पंजाब हरियाणा का पानी रोक रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पुलिस को भाखड़ा नंगल डैम पे कब्जा करने के लिए भेजा और वहाँ से हरियाणा का पानी का सप्लाई अब उन्होंने कम कर दिया है। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने पंजाब पुलिस को विड्रॉ करने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन वो अब भी वहीं डिप्लॉयड है। जब इंडिया को सॉलिडारिटी चाहिए तब ये स्टैंड ऑफ क्यों? ये सब पाकिस्तान के इशारे पे तो नहीं हो रहा है ना? इंडिया का लीडरशिप इतना शार्प है कि ये सारे ट्रैप्स को काट देगा। मॉक ड्रिल से लेकर एलओसी पे जवाब, भारत एक क्लियर मैसेज दे रहा है, हम तैयार हैं, हम यूनाइटेड हैं और अनस्टॉपेबल हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी हर टेररिस्ट को ख़त्म करने का वादा कर रहा है तो इंडियंस को उन्हें पूरा विश्वास है। दोस्तों विजिलेंट रहो, लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियो की सच्चाई स्प्रेड करो। कमेंट्स में बताइए ये क्राइसिस आगे क्या मोड़ लेगी।